नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चाची आज आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है। बच्चा लैपटॉप पे नहीं लगा? नहीं नहीं, वो ना वाईफाई चला जाता ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। जज़ाकल्लाहु खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबी मिनन निफ़ाक़ व अमाल मिनर रिया लिसान मिनल कज़िब व अमाल मिनर रिबा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अहदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमति क़ल्बी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम लोग कंटिन्यू करने लगे हैं सूरा अल मुल्क से इंशाल्लाह। तो पिछली क्लास में हमने दो ही आयतें कवर की थी, तो एक जैसे ओवरव्यू देने के लिए इंशाल्लाह। तो बहुत बाबरकत है वो जिसके हाथ में सारी बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और ये वो है जिसने मौत और ज़िंदगी की तख्लीक की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी को बनाने वाला भी है। और वो क्यों बनाई हुई है ज़िंदगी और मौत? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ताकि वो इम्तिहान ले सके कि कौन अहसन अमला करता है, कौन खूबसूरत अमल करता है। इस आयत की एक बहुत खूबसूरत बात यह है, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत अमल करता है। अगर वो चैलेंज होता कि कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत अमल करता है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है हम सब के लिए। वैसे अगर इसके बारे में हम वैसे थोड़ा सा सोचें, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत अमल करता है, तो उसमें हम सबके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम सब अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ही खूबसूरत अमल कर सकते हैं। कि किसी को ज्यादा दिया गया हो तो वो ज्यादा खूबसूरत अमल कर सके,
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या कि खूबसूरत अमल कौन करता है, कि जिसके पास जितनी इस्तात, अपनी इस्तात के हिसाब से कौन खूबसूरत अमल करता है। क्योंकि अगर ये कंपटीशन होता कि सबसे खूबसूरत अमल करने, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे तो कोई जा ही नहीं सकता था। फिर तो जन्नत में जाने वाले भी लिमिटेड हो जाते। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक रहमत है हमारे ऊपर, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि टेस्ट तुम्हारा ये है कि खूबसूरत अमल कौन करता है। और हमने बात भी इसके बारे में की थी कि खूबसूरत अमल है क्या। वहुवल अजीजुल गफूर, अल्लाह अल अजीज है, अल गफूर है, बहुत माफ करने वाला है। और यहाँ से आज हमारी क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पे अल्लाह अपना तारुफ कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि हमने इस सूरह के बारे में बात की थी, ये सूरह एक अल्लाह सुब्हानहू तआला का तारुफ है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना तारुफ कंटिन्यू करते हैं, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। ये वो है जिसने 7 आसमान बनाए हैं तबक़ा। तबक़ा का मतलब, तबक़ा आता है लफ्ज़ तबक़ से। और आपने वैसे सुना होगा अरबी में तबक़ प्लेट को भी कहते हैं। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि तबक़ मतलब कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर बैठती है तो वो आराम से बैठ जाती है। यानी कि आपको लगता है कि जैसे एक ही सेट है, एक दूसरे के ऊपर वो बैठ जाती है, एक सेट की तरह बन जाती है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये जो 7 आसमान हैं, ये एक के ऊपर एक लेयर्स, एक के ऊपर एक बने हुए हैं। इनके अंदर एक ऑर्डर है, एक कायदा है, एक तरतीब है, एक तनासुब है, प्रोपोर्शन है। सब एक दूसरे के ऊपर है और उनके अंदर एक ऑर्डर है। और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं। क्या चीज़ हाइलाइट की जा रही है 7 आसमान के बारे में? कि वो सब एक ऑर्डर में है, एक तरतीब है, जिस तरह से वो बने हुए हैं। क्योंकि ऑर्डर कभी खुद से नहीं बन जाता, ऑर्डर हमेशा बनाना पड़ता है। कायदा एक होता है ना, ये रूल्स कायदा, इस तरह से चीज़ बननी है। वो कायदा जो है, वो बनाना पड़ता है, वो खुद से नहीं आता, और वो भी इतनी बड़ी स्केल पर। कोई कह सकता है कि मैं ऐसी चीज़ फेंकता हूँ, मैं जैसे कि 2-3 चीज़ें ऐसी फेंकता हूँ, उनके अंदर बीच में एक ऑर्डर बन जाता है। चलो वो उसके अंदर कहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी हो जाती है। चलो वो छोटी-सी चीज़ है। उसमें भी अगर अब कोई कहे कि अगर बहस करे कि ऑर्डर इसमें मैंने ऐसी चीज़ें फेंकी और उनमें एक ऑर्डर बन गया, तो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन बहुत ही लो चांस होता है। लेकिन इतने बड़े स्केल पर 7 आसमान हैं, उन सातों आसमानों के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी हैं, सब ऑर्डर के अंदर हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो ऑर्डर है, ये 7 आसमान में है, वो ऐसे ही नहीं बन गया हुआ है, वो किसी ने बनाया हुआ है। और वो किसने बनाया हुआ है, किसने उसकी तख्लीक की हुई है? वो अल्लाह सुब्हानहू तआला। मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत। और तुम नहीं देखोगे, अपने रहमान की तख्लीक में तुम नहीं देखोगे कोई भी तफावुत। तफावुत तबका का ऑपोजिट है। तबका का मतलब क्या था कि ऑर्डर है, देखिए सब चीजें एकदम इकट्ठी है, एक के ऊपर एक बैठी हुई है, यानी कि सातों आसमान एक के ऊपर एक बैठे हुए, ऑर्डर है उनके अंदर। तफावुत का मतलब है कि चीज के अंदर फॉल्ट होना, कायदे से बाहर होना। तो आसमान में, सातों आसमान में कोई ऐसी चीज नहीं दिखोगे जो ऑर्डर से बाहर हो, फॉल्टी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरह से आसमान बनाए, उसमें कोई चीज फॉल्टी नहीं है, हर चीज परफेक्शन के साथ है। फर्ज इल बसरा, तो अपनी आंखें, अपनी नजरें घुमाओ आसमान की तरफ। फर्ज इल बसरा, आसमान की तरफ अपनी नजरें घुमाओ। हल तरा मिन फुतूर, नजर आती है तुम्हें कोई खामी, कोई क्रैक, कुछ नजर आता है, कोई खामी नजर आती है? और यहाँ पे अल्लाह कहते हैं कि अपनी नजरें वापस लेकर आओ। पहली बार तो देख रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू कह रहा है फर्ज। फर्ज का मतलब होता है, इर्जिया का मतलब होता है कि वापस आना, रिटर्न। अपनी नजरें वापस लेकर आओ। एक बार दिल नहीं भरा तो दूसरी बार लेकर आओ। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला चैलेंज दे रहे एक तरह से अल्लाह सुब्हानहू। फिर अल्लाह सुब्हानहू फिर से कहते हैं सुम्मर्जिइल बसरा कर्रतैनी,
अपनी नजरें दोबारा लेकर आओ और लाते जाओ वापस। अल्लाह कह रहे कि बार बार देखो। आपको एक मिसाल देता हूँ, कभी हम एक चीज खरीदने जाते हैं, स्पेशली अगर वो चीज सेकेंड हैंड हो, पहली बार देखते हैं तो हमें कोई नुक्स नजर नहीं आता, उसको उसको छोड़ आते हैं, खरीदते नहीं है। दूसरे दिन फिर जाके आप उस चीज को देखो, आप जब दूसरे दिन उस चीज को देखोगे, आपको फिर नुक्स नजर आने शुरू होंगे। एक आएगा नुक्स, दूसरा नजर आएगा, तीसरा नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला खुला चैलेंज दे रहा है। अल्लाह कह रहे कि एक नहीं, दो नहीं, जितनी बार देखना है देखो, जितनी बार देखना है देखो, और अगर कोई उसके अंदर खामी निकाल सको तो बताओ। और सिर्फ इतना नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस चैलेंज का नतीजा भी बता रहे हैं। सुम्मरजिइल बसर कररतैनि यंक़लिब इलैकल बसरु खासिआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस चैलेंज का नतीजा भी बता रहे हैं कि तुम्हारी जो नजरें हैं, जितनी बार इस चैलेंज के बेस पर नजरें घुमा के देखोगे, तो हर बार तुम्हारी जो आंखें होगी, यंक़लिब इलैकल बसरु, वो लौट आएंगी खासिआ। खासिया का मतलब होता है कि जैसे जैसे हार मानना या दुत्कार के फेंके जाना। तो हर बार तुम्हारी नजरें झुका दी जाएंगी, हर बार तुम्हारी नजरें झुका दी जाएंगी, दुत्कार के फेंक दी जाएंगी। वह हुआ हसीर, जबकि वो थक गई होंगी। क्योंकि आप कभी किसी चीज को बड़े गौर से देख रहे हो, बहुत गौर से देख रहे हो उसमें नुक्स निकालने के लिए। जितनी ज्यादा देर देखोगे उतनी आपकी आंखें थक जाती। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, जितनी जोर लगा के देखना है देखो, जितना देखना है, जितने अपने कुछ भी जोर लगाना है, जितनी बार देखना है, जितना जोर लगा के देखना है देखो, हर बार आंखें हार मान के दुत्कार के फेंक दी जाएंगी और वो थकावट से गिरेंगी, लगे थक जाएंगी आंखें। एक तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों को बनाया, जिनके अमल खामियों से भरे हुए। दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक और मखलूक है। ये आसमान भी अल्लाह की बनाई हुई चीज है, अल्लाह की मखलूक में से है। इसमें हर एक चीज ऑर्डर से, सिर्फ ऑर्डर में नहीं है, हर एक चीज अल्लाह की फर्मा बरदारी में भी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज ने कहा हो कि मैं यहां वहां घूमने के लिए निकल जाऊं। सूरज ने कभी ऐसा नहीं किया। दिन और रात अपने टाइम से आते हैं, अपने टाइम से जाते हैं। समुद्र की लहरें वो एक पॉइंट तक ही बाहर आती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। हर चीज एक ऑर्डर में है, कोई चीज अपने ऑर्डर से बाहर नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर सूरज यहां नहीं यहां होता तो हमारे लिए बेहतर होता। अगर आप साइंस में भी जाके देखोगे तो वो बोलेंगे कि सूरज और जमीन के बीच का जो फासला है वो भी परफेक्ट है, परफेक्ट है। अगर दुनिया सूरज के इतना करीब होती है, इतना सा दूर हो जाती, तो इस दुनिया के ऊपर, इस जमीन के ऊपर इंसानी जिंदगी खत्म हो जाए। इतना परफेक्ट है सिस्टम। एक इंच भी अगर जमीन सूरज के करीब चले जाए या दूर हो जाए, तो कहते हैं कि जिंदगी खत्म हो सकती है। इस यानी कि साइंस कहती है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, रहेगी नहीं। इतनी परफेक्ट है कैलकुलेशन, सब सब कैलकुलेशन के साथ हुआ हुआ है। और इतनी फर्मा बरदारी के साथ हर चीज चल रही है। कोई चीज ये नहीं कहती कि हम अपनी जगह से हट जाएं और अपने जाके अपनी मन मर्जी करें। कोई चीज ऐसे नहीं कहती। हम आसमान की बात करें तो आसमान में इस दुनिया के अलावा बहुत सारे सैयारे भी हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और अगर आप देखोगे जाके जो तस्वीर हैं ऑनलाइन, आप कभी तस्वीर देखोगे तो ये जो दुनिया है, ये सबसे बड़ा सैयारा नहीं है, ये सबसे बड़ा प्लैनेट नहीं है, बल्कि ये छोटों में से आता है। ये छोटे प्लैनेट्स के अंदर में से आता है।
जो बड़े हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं इस दुनिया से, लेकिन वो जो बड़े हैं वो भी कभी ये नहीं कहते कि ये जो छोटे इस सोलर सिस्टम में क्यों घूम रहे, हम जाके उनको खत्म कर दें। और उनकी जो तख्लीक है, जो उनको बनाया है अल्लाह ने, तो वो भी फालतू नहीं है। उन्हीं प्लैनेट्स की वजह से चीजें दुनिया के अंदर इस जमीन पे आके गिरती नहीं है। बहुत सारे मीटियोर्स यानी पत्थर वगैरह बहुत घूम रहे होते हैं, वो आके गिरते नहीं है जमीन के ऊपर एक वजह से, क्योंकि अल्लाह ने ये सैयारे भी बनाए हुए। किसी को इंटरेस्ट हो इसमें जाके पढ़े देखे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने किस तरह से ये सिस्टम बनाया हुआ है, और उसमें से कोई भी एक चीज फालतू नहीं है। सब एक रोल प्ले कर रहे हैं ताकि ये जो दुनिया है वो जिस तरह से चलना चाहे वो चले, यानी कि जिस तरह से अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको चलने के लिए कहा है वो उस तरह से चल जाए। तो सब चीजें अल्लाह की इताअत में है, अपने दायरे में है। अभी से नहीं, हजारों करोड़ों साल से, जब से उनकी तख्लीक हुई है तब से वो अल्लाह की फर्माबरदारी में, तब से वो अपने दायरे में ही है। तो हमें खुद के लिए सोचना है, क्या हम अपने दायरे में हैं? क्या हम अपने दायरे में हैं, या हमें सिर्फ दूसरों के दायरे के अंदर घुसना है? हमें ये इंटरेस्ट नहीं है कि अल्लाह ने हमें क्या नेमतें दी हैं, इस वक्त मेरे पास क्या है, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हमें ये होता है कि हमारे पास क्या नहीं है। और उससे भी बुरी बात ये, हमें इंटरेस्ट है कि दूसरे के पास क्या है और वो हमारे पास क्यों नहीं है। हमें अपनी गलतियों को नहीं देखना, लेकिन हमें खूब पता है कि दूसरे की गलतियां कैसे निकालनी है। कि हमारा दायरा, हमारी अपनी पहले गलती है, लेकिन हमें दूसरे की गलती निकालनी। हमें अपनी जिम्मेदारी को ख्याल नहीं रखना। उससे भी बुरी बात, हमें अपनी जिम्मेदारियां जाननी भी नहीं है। हमें ये भी नहीं है कि हमारे जिम्मेदारी है क्या, वो भी नहीं जानना हमें। लेकिन कोई और अपनी जिम्मेदारी ना पूरा कर रहे हो तो हमें उसको दूसरों के सामने बेइज्जत करना जरूर आता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करेंगे, लेकिन दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरी हो रही हो तो फिर उसको हमने पूरा अकाउंट देने के लिए खड़ा करना है। इन्हीं चीजों से फसाद होता है। इन्हीं चीजों से जो अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस टेस्ट के लिए हमें भेजा है, खूबसूरत अमल करने के लिए, वो अमल बदसूरत हो जाते हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो मेरे टीचर ने शेयर किया था। उन्होंने कहा था, आपने कभी सोचा है कि हम जब कुदरत को देखते हैं, हम कुदरत को देखते, कुदरत में चीजों को देखते हैं, तो हमें क्यों एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है। वालेकुम अस्सलाम। तो कभी हमने ये सोचा है कि हम जब कुदरत को देखते हैं, कुदरत में चीजों को देखते हैं, तो हमें एक एक खुशी, एक सुकून मिलता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि आप एक समुद्र के पास बैठे हुए हैं, समुद्र की लहरें देख रहे हैं, वो उछलते हुए आ रही हैं, वो लहरों की आवाज, मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे वो आवाज वैसे ही बहुत ही एक सुकून देती है। आदमी थोड़ा काम डाउन हो जाता है, वो लहरों की आवाज सुनते हैं। कई लोगों को पहाड़ देखने का है, पहाड़ देखते हैं वो, या जंगलों में जाके जानवरों को देखते हैं, तो वो उनके लिए रिलैक्सिंग है। कई लोगों को बारिश गिरते हुए देखते हैं, या बारिश में नहाकर उनको एक सुकून मिलता है। किसी को रात में आसमान देखने से सुकून मिलता है। लेकिन ये चीजें देख के हमें सुकून क्यों मिलता है, हमें क्यों अच्छा लगता है कुदरत को देखकर?
वो हमें ये चीजें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वो सब चीज अपने दायरे में है और अल्लाह की फर्मा बरदारी में। मखलूक को खालिक की फर्मा बरदारी में देखकर आपको सुकून मिलेगा, आपको एक खुशी भी मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लिए, सहाबा देखते थे तो वो सुकून में आ जाते थे, रिलैक्स हो जाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर। एक हदीस भी है, ये मेरे ख्याल से मैंने आपसे लोगों से पहले शेयर की भी है। तो एक सहाबी थे, अमर इब्न अल-आस। अमर इब्न अल-आस की हमने वैसे सूरह मरियम के टाइम पे बात की थी। ये वो सहाबी हैं, इस्लाम कबूल करने से पहले ये वो थे जो अबिसिनिया गए थे, हबशा गए थे। जब कुछ मुसलमानों ने हिजरत की थी हबशा में ताकि वो उधर जाके रहे, तो कुरैश ने इस सहाबी को भेजा था ताकि वो जाके उन सबको वापस ला सके। खैर मैं उस स्टोरी की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये वही सहाबी है, तब वो मुसलमान नहीं थे, अभी ये मुसलमान हो गए थे। तो इनके बारे में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये जाते हैं और जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते हैं कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं सबसे ज्यादा आयशा से प्यार करता हूँ। तो अमर इब्न अस कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि आप मर्दों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं। तो आगे से उन्होंने जवाब किया कि उसके बाप से, मतलब कि आयशा रज़ी अल्लाह के बाप से, अबू बकर रज़ी अल्लाह से। तो उन्होंने पूछा कि फिर उसके बाद किससे करते हैं? उन्होंने आगे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से जवाब दिया कि मैं उमर से करता हूँ। तो इसी तरह से ये पूछते गए नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग-अलग मर्दों के नाम लिए। कहते हैं कि मैंने कुछ नाम गिनवाए, फिर उसके बाद मैं चुप कर गया। मैं इस डर से चुप कर गया कि कहीं मेरा नाम आखिरी में ना हो, आखिर में ना हो। तो आप ये सोचो कि इस सहाबी ने सवाल पूछा ही क्यों था? अगर उस सहाबी को पता होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे शुरू में, यानी कि सवाल पूछने से पहले उसको लगता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे प्यार नहीं है, तो ये सवाल पूछते? मैं किसी रैंडम से जाके सवाल बोलूँगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस-पास जब सहाबा होते थे, तो उनको एक सुकून आता था। उनके जब पास होते थे तो उनको लगता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सहाबी अमर इब्न अल-आस, ये सहाबी आखिरी सहाबी में से थे जो फ़तेह मक्का से पहले मुसलमान बने थे। इसके बाद फ़तेह मक्का के बाद जो भी सहाबी बनता था, इस्लाम में आता था, उसको मुहाजिर का नहीं रुतबा मिलता था, हिजरत का सवाब नहीं मिलता था। ये आखिरी सहाबी में से हैं जिनको हिजरत का सवाब मिला था। फ़तेह मक्का से सब यानी कि एंड में 3 आए थे मुसलमानों की, उनमें से थे। इनको भी आके लग रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इनको लगता है जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए जब पूछा तो फिर लिस्ट में उनको लगा कि शायद वो आखिर में होंगे। तो ये होता है जब अल्लाह की मखलूक अल्लाह की पूरी फर्माबरदारी में होती है, तो वो दूसरों के लिए एक सकून का बायस बन जाता है। उनकी हाज़िरी में इंसान इनसिक्योर नहीं फ़ील करता कि अभी मुझे कोई ताना पड़ जाएगा, अभी मेरी इधर बेइज़्ती हो जाएगी। नहीं, कोई भी अगर नेगेटिव फ़ीलिंग आपके अंदर आने से, कहीं भी जाने से, लोगों को ऐसी फ़ीलिंग आए कि अब मेरी बेइज़्ज़ती होने वाली है, मुझे कोई चुभती हुई बात सुनने के लिए मिलने वाली है, तो मतलब कि काम करने वाला है अपने ऊपर ही काम करने वाला है। आप यही सोचो कि अल्लाह की ये जिस मखलूक के बारे में बात कर रहे हैं, जो पूरी फर्माबरदारी में है, वो अगर नाफरमानी पर आ जाए, कि बारिश कहे कि मैंने आके रुकना नहीं, रात कहे कि मैंने आकर जाना नहीं है, तो वो हमारे लिए कितना स्ट्रेस लेकर आएगा हमारे अंदर।
अल्लाह का वही निजाम जो अल्लाह ने हमारे बनाया हमारे लिए, अगर वही निजाम अगर खत्म हो जाए, वो हमारे अंदर कितनी एंजाइटी बनाएगा। तो जब अल्लाह की बाकी सारी मखलूक अल्लाह की फर्मा बरदारी कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक आखिरी पॉइंट जिससे पहले हम आगे बढ़े, पिछली आयत बात कर रही थी कि जिंदगी और मौत एक इम्तिहान है। इम्तिहान इस बात का है कि कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत अमल करता है। अगली आयत बात कर रही है सात आसमान की तख्लीक के बारे में और उनके ऑर्डर के, जो उनके अंदर एक ऑर्डर बना हुआ है। इन दोनों में कनेक्शन क्या है? कि जिंदगी एक टेस्ट है कि कौन खूबसूरत अमल करता है, दूसरी तरफ बोला गया कि सात आसमान बने उनके अंदर ऑर्डर है। इनके अंदर कनेक्शन क्या है? आई थिंक लाइफ पे फोकस करना, गौर से चीजें देखना, अपने आप को गौर से देखना कि आपके अमल खुद के कैसे हैं। वो एक है, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो मेन कनेक्शन है, ये बताया जा रहा है। एग्जाम्पल चाहिए अच्छे अमल का, तो अपने ऊपर देखो। अपने ऊपर चीजों के अंदर डिसिप्लिन देखो। अच्छे अमल करने हैं तो सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करो। जिस तरह से चीजें ऊपर डिसिप्लिन में है, अपने दायरे में है, आप उसी तरह से आप अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आओ। जन्नत के जो लोग होंगे, उनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होगा, उनकी यानी कि एक सिफ्त होगी, डिसिप्लिन। क्योंकि दुनिया में भी वो डिसिप्लिन में रहे थे। दुनिया में भी उन्होंने अपने आप को चीजों से रोका था, हराम से दूर रहे थे। सिर्फ ये नहीं, आप इबादत के डिफरेंट एक्ट्स को देखो। हर एक एक्ट आपको डिसिप्लिन सिखाता है, अगर आप उसको बहुत खूबसूरत तरीके से करोगे तो। नमाज वक्त का डिसिप्लिन सिखाता है। रोजे बहुत अलग अलग चीजों का डिसिप्लिन सिखाते हैं, खाने का सिखाते हैं, अपनी जबान पे कंट्रोल का सिखाते हैं, हाथों के कंट्रोल का सिखाते हैं। हज हज हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें सिखाता है कि अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कैसे करना है। रोजे की तरह हज में भी कई ऐसी चीजें होती है जो आपके नॉर्मली तो हलाल होती हैं, लेकिन उस टाइम पे आपके लिए हराम कर दी गई होती है। जैसे नॉर्मली हम इहराम के स्टेट में परफ्यूम नहीं लगाएंगे, लेकिन हज के टाइम में जब इहराम में है तब परफ्यूम नहीं लगाएंगे, लेकिन नॉर्मली तो लगा सकते हैं, हज के टाइम पे नहीं लगाएंगे। एक एग्जाम्पल है। तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन एक बहुत ही अहम चीज है अगर आपको अपने अमल खूबसूरत बनाने हैं। तो ये मेन उसका मैसेज है कि आप खूबसूरत अमल देखना चाहते हो तो अपने ऊपर ही देखो, ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर देखो, हर चीज किस तरह से डिसिप्लिन के अंदर है, एक दायरे के अंदर है और फर्मा बरदारी के अंदर। ये है खूबसूरत अमल। हमें भी यही करना है, हमें अपने दायरे के अंदर रहना है। हमें जो कहा गया करने के लिए वो उस फर्माबरदारी में लगना है और डिसिप्लिन के साथ चीजें कर, जैस जब अल्लाह ने कहा है चीज करने का तब करनी। मैं ये नहीं कहूंगा कि जब मैं जोहर टाइम पे पढ़ सकता हूँ, नहीं मैं जोहर और असर इकट्ठी कर लूंगा, या मैं एक काम करूंगा, मैं पांचों नमाजें रात को सोने से पहले पढ़ के सो जाऊंगा। अपने चीज से हर चीज को उस टाइम पे करना है जब अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें करने के लिए कहा है। तो वो सिखाया जा रहा है, वो कनेक्शन बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आसमान के बारे में और भी अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबिह वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन। और यकीनन यकीनन हमने अस्समाअ दुनिया, अस्समाअ दुनिया का मतलब है वो आसमान
जो सबसे नीचे वाला है, यानी कि जो हम जिस आसमान को हम देख सकते हैं, जिस आसमान को हम देख सकते हैं, यानी कि जो हमारे ऊपर आसमान है, जो फर्स्ट लेयर है, 7 आसमान में से सबसे नीचे वाला जो हमारे ऊपर है। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबिह, और यकीनन हमने खूबसूरत बनाया, डेकोरेट किया हुआ है, जो सबसे नीचे वाला आसमान है, किसके साथ? बिमसाबिह, मसाबिह के साथ हमने उसको डेकोरेट किया हुआ है। मसाबिह मिसबाह से आता है, वो प्लूरल है मिसबाह का, और मिसबाह का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिससे लाइट निकलती है। हम एक लैंप के लिए भी मिसबाह, अरबी में लैंप को भी मिसबाह कहते हैं क्योंकि उससे रोशनी निकलती है। सुबह का वक्त को सुबह कहा जाता है कि उस टाइम पर सूरज की रोशनी यानी कि निकल रही होती है, शाइन हो रही होती है। यहाँ पर मसाबिह सितारों को कहा जा रहा है, वो चमकते हुए सितारे, उन सितारे जिनसे लाइट निकल रही होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि यकीनन हमने जो सबसे नीचे वाला आसमान है उसको सजाया है, खूबसूरत बनाया है इन सितारों के साथ। तो सितारों का पहला काम, पहला बनाने की वजह क्या है? कि वो एक खूबसूरती के लिए बनाया गया, और खूबसूरती किसके लिए? हमारे लिए। सितारे सिर्फ किधर है? सबसे नीचे वाले आसमान में। इससे स्कॉलर्स कहते हैं कि सिर्फ पहले आसमान में ही सितारे हैं, उसके बाद वाले में नहीं है। जो आसमान हम देख रहे हैं उसी के अंदर सितारे हैं। और आप सोचो, ये क्या कहते हैं, साइंटिस्ट वगैरह कहते हैं कि इधर दुनिया से वो सितारे तक पहुंचने के लिए हमें लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, वो इतने दूर हैं। ये सितारे इतने दूर हैं हमसे। तो आप सोचो कि पहला आसमान बड़ा कितना है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का सिर्फ नीचे वाला आसमान सितारों से सजाया गया हो। और ये सितारे जिन तक इन लोगों ने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सैटेलाइट्स वगैरह ट्राई भेज रहे हैं ताकि जाके तस्वीरें खींचे, देखे कि उधर आसपास चीजें कैसे। वो कहते हैं इन तक तो पहुंच ही नहीं सकते, इतने दूर है ये। तो पहला आसमान बड़ा कितना है? तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आसमान को बनाया गया, उसको सजाया गया हुआ है सितारों के साथ। लेकिन आप ये सोचो, सितारे जो होते हैं वो आसमान में, चाहे दिन हो या रात हो, वो आसमान में ही होते हैं। दिन के टाइम पे वो नुमाया नहीं होते क्योंकि सूरज की रोशनी होती है, लेकिन वो उधर होते हैं। रात में वो नुमाया इसलिए होते हैं क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी नहीं होती। तो उसी तरह से जिस तरह से दिन और रात है, स्कॉलर्स ने कमेंट किया है, उलमा कहते हैं कि जिस तरह से दिन और रात है, उसी तरह से इंसान की जिंदगी में एक अच्छा वक्त भी आता है और बुरा वक्त भी कंसिस्टेंटली आते हैं। अच्छा वक्त आता है, फिर बुरा वक्त भी आता है, फिर अच्छा आता है, फिर बुरा आता है। इसी तरह से जिंदगी गुजरती है। लेकिन वो जो सितारे हैं, वो आपके अहसन अमला हैं, वो आपकी खूबसूरत खूबसूरत अमल हैं। टाइम अच्छा हो या बुरा हो, आपने अच्छे अमल करने हैं। कोई ये नहीं बोले कि इस वक्त मेरी सिचुएशन खराब है, तो जब अच्छा वक्त आएगा तब मैं अहसन अमला करूंगा। अभी मैं नाफरमानी भी करूं या मैं कोई गलत बातें भी कर दूं तो वो मेरे लिए चलता है क्योंकि मेरे पर बुरा वक्त है, तो वो गलत बात है। बुरा वक्त है तब भी खूबसूरत अमल करो, तब भी लोगों के साथ खूबसूरती के तरीके से बिहेव करो। उसी तरह से ये कोई ना कहे कि अच्छा वक्त है तो जब बुरा वक्त आएगा तब मैं अल्लाह को याद करूंगा, तब मैं फर्मा बरदारी की तरफ लगूंगा, तब मैं तौबा करना शुरू करूंगा कि मेरे पे बुरा बुरा वक्त आ गया, अल्लाह मेरे से अभी नाराज हो गया तो अभी मुझे काम कर। तो ये भी गलत सोच है। आपके अच्छे अमल, खूबसूरत अमल, वो आपके अच्छे और बुरे वक्त के मोहताज नहीं होने चाहिए। तो ये मेन लेसन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू बोले कि मैंने सबसे जो नीचे वाला आसमान है, ये उलमा ने इससे लेसन्स निकाले हुए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे यकीनन
हमने सबसे नीचे वाला आसमान सितारों से सजाया है। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और वही सितारों को एक ऐसी चीज बनाई है जिससे शैतानों को रजम किया जाता है, उनको फेंका जाता है, स्टोन डाउन किया जाता है। स्टोन, हम लोग जैसे हज में बोलते हैं, जब उधर जाते हैं तो उधर पिलर्स के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उनको रजम बोलते हैं, पत्थर फेंकना। तो ये सितारे बनाए गए हैं कि शैतानों को नीचे फेंकने के लिए। तो यहाँ पे देखो, दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। एक तरफ अल्लाह की फर्माबरदार मखलूक और दूसरी तरफ नाफरमान मखलूक, ये शैतान। ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ऐसी नाफरमानी में है जिसकी वजह से उनको दुनिया के अंदर, यानी कि उनकी जिंदगी के अंदर, उनको एक अजाब दिया जा रहा है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी आयत के एंड में भी कहते हैं, व आतदना लहुम अज़ाब सईर, और उनके लिए एक अजाब आखिरत का भी तैयार है। एक भड़कती हुई आग, एक भड़कता हुआ अजाब उनके लिए भी तैयार है। तो मतलब ये नाफरमानों के लिए दुनिया के अंदर भी अजाब है, दुनिया के अंदर भी उनको फेंका जा रहा है नीचे ये सितारों से, और उनके लिए एक आखिरत का भी अजाब है। लेकिन इन शैतानों को नीचे क्यों फेंका जा रहा है? तो इसके ऊपर, यानी कि ये वैसे इसके तो रेफरेंसेस भी हैं, लेकिन सितारों के पास उस जगह पर फरिश्तों के बीच में कदर की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। कदर की मतलब कि क्या होना है इस बंदे के साथ। तो ये शैतान ऊपर जाते हैं, ये जाकर फरिश्तों को सुनते हैं, फरिश्तों को सुनने की कोशिश करते हैं, नीचे आते हैं, उसी सच को थोड़े झूठ के साथ मिलाते हैं और फिर लोगों तक देते हैं। ये जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम आपको आपका फ्यूचर बता सकते हैं, ये ऐसे लोग, क्योंकि कभी-कभी आप जाओगे ऐसे लोगों के पास जो कहते हैं हम आपको फ्यूचर बताएँगे, ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएँगे जो सच भी साबित होंगी। शुरू में वो आपको ऐसी चीज़ें बताएँगे जो सच साबित होंगी ताकि आप उस शिर्क के जाल में फँस जाएँ। तो जब कुरान नाज़िल होने वाला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर, तो ये जो ऊपर जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती थी कदर की, इसी के थ्रू कुरान भी नाज़िल होना था। यही चैनल्स के थ्रू, कि वहीं से आते थे फरिश्ते, वहीं से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी नीचे आना था। तो उस जगह पर शैतानों को ऊपर जाना बंद कर दिया गया था। उनका ये सुनना, जाके ऊपर सच सुनना वगैरह बंद कर दिया गया था। तो अभी जब भी शैतान ऊपर जाते थे, तो उनको नीचे फेंका जाता था इन सितारों से। तो ये वो नाफरमान मखलूक है शैतानों की, जिनके लिए इस दुनिया का भी अज़ाब है और फिर उसके बाद आखिरत में भी एक अज़ाब होगा। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर, और वो जो अपने रब के अंदर अपने रब के साथ कुफ्र करते हैं, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, व बि'सल मसीर, और कितना बुरा है ये ठिकाना। अगर आप इस आयत को पिछली आयत के साथ कनेक्ट करोगे, तो वो सारे जो इन शयातीन के साथ काम करते हैं, जो कहते हैं हमारे पास गैब के इल्म है, जो कहते हैं हमारे पास फ्यूचर का इल्म है, और जो लोग इनके अंदर जो इनकी बातों पे ईमान ले आते हैं, इनकी बातें मान जाते हैं, उन सब ने अपने रब के साथ कुफ्र किए। ये चीजें मीडिया में बहुत प्रमोट होती हैं, हॉरोस्कोप्स, पाम हम्म। रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। अब ये क्रिकेट की चीजें शुरू होंगी तो न्यूज़ की मीडिया के अंदर हर पाकिस्तानी चैनल पे एक ना ऐसा कोई बैठा होगा, जो बता रहा होगा कि पाकिस्तान टीम के साथ क्या होने वाला है। हम्म। मीडिया आम कर रही है, हमारे लिए जानना ज़रूरी है। जो कहता है कि जिसको फ्यूचर के बारे में पता है, वो सब अपने रब के साथ कुफ़्र कर, और उन सब के लिए जहन्नम का अज़ाब है। वो कई आपको बातें उनकी कई बातें सच भी साबित हो जाएँ,
तब भी उन पे भरोसा नहीं करना, तब भी उनकी बातें पे माननी नहीं। ये सब अल्लाह के काम है, ये गैब के काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। जो इनको क्लेम करता है वो सब कुफर में है। जो उनकी बातें मानता है और जो इनकी बातों पे ईमान ले आता है। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग क्लास स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगली आयतें हैं वो एक ग्रुप है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह हम लोग आज की क्लास इसी पॉइंट पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। आगे भी जो आयतें हैं वो बताएगा, एक कॉन्वर्जेशन बताएगा जो जहन्नम में फेंके वाले जाने वाले लोग होंगे और जो जहन्नम के गार्ड होंगे, जो फरिश्ते जहन्नम के गार्ड होंगे उनके बीच में, और जो जहन्नम में फेंके जा रहे होंगे उनके बीच में एक कॉन्वर्जेशन का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक, यानी कि हमें एक जैसे टीजर दिया हुआ है, ट्रेलर दिया हुआ है, और उसमें लेसन्स भी हैं हमारे लिए। तो इंशाल्लाह हम उसको अगली क्लास में देखेंगे, इकट्ठे ही उन आयतों को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हम इस पॉइंट पे थोड़ा स्टॉप करते हैं, और किसी का कोई सवाल हो तो पहले उससे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मैंने बस कुछ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मा चाची, कुछ आपको कोई सवाल हो? कोई चलिए इंशाल्लाह फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से इंशाल्लाह। इकरा आप स्टार्ट कर लें। ओके। आज का बहुत जबरदस्त मुझे लगता है क्लास रही आज मेरे लिए, बिकॉज ये एक ऐसी सूरत थी जिसकी मैं ट्रांसलेशन पढ़ती थी, लेकिन वो बस ट्रांसलेशन पढ़ने की हद तक ही था। मतलब कि जैसे आयतें हैं उनको वैसे ही लिया, कुछ डीपर डीपर मीनिंग नहीं देखा उसका। लेकिन मैं बहुत शॉक्ड हूँ सुन के कि जैसे सितारों की कितनी इम्पोर्टेंस है, और जैसे शैतान जैसे वो लेते हैं, मतलब कि कदर जानते हैं एंजल से। और अगर रिफ्लेक्शन की बात है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये है कि अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, कोई फैमिली अफोर्ड कर सकती है ऐसी जगह जगहों पे जाना जहाँ पे आप नेचर देख सकते हो इजीली, तो डेफिनेटली जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, थोड़ा गौर से देखना चाहिए चीज़ों को कि अल्लाह ने चीज़ें किस ऑर्डर में बनाई हैं और कितने डिसिप्लिन से वो चीज़ें चल रही हैं, कि इंसान पहले अपने पे रिफ्लेक्ट करे कि मुझे अपने आप कैसे अमल खूबसूरत कैसे करनी है। डिसिप्लिन के साथ ही वो अमल खूबसूरत हो सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी हम दुबई में रहते हैं, इतना हमें नेचर देखने को नहीं मिलता, यानी कि सारी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, इतना कुछ है नहीं, गार्डन्स वगैरह नहीं है। तो ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे आप नेचर देख सकते हो। और मेन मेरा ये होगा रिफ्लेक्शन के, आप अपने खामियों पे गौर करो। दूसरों के, जैसे क्या होता है ना, माइंड योर ओन बिजनेस, वो आपका मोटो होना चाहिए लाइफ में, कि आप अपने अमल खुद देखो, देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, दूसरों के मामलों में इतनी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो आज का मेरा रिफ्लेक्शन है। जज़ाकल्लाह खैर। आपका पॉइंट अच्छा था, यानी कि आप जाकर अल्लाह की मखलूक को देखोगे, क्योंकि इस सूरा का मेन गोल, यानी कि स्टार्ट जो हो रहा है वो अल्लाह का तारुफ है। आप अल्लाह की मखलूक को देखोगे तो आप, ये होता है ना जैसे कि अगर मुझे, जैसे मैं अगर दुनिया का एग्जांपल एक दे रहा हूँ, कि मुझे अगर, जैसे इलॉन मस्क है, अगर मुझे उसको अप्रिशिएट करना होगा तो मुझे उसकी गाड़ी देखनी पड़ेगी, टेस्ला उसने बनाई हुई है, वो रॉकेट भेजता है। तो मैं ये चीज़ देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि उस बनाने, उस इनकी जो चीज़ें बनाई हुई हैं, कि उसकी क्या अहमियत है, यानी कि एक इम्पोर्टेंस का पता चले। उसी तरह से अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की बनाई हुई चीज मखलूक को देखोगे तो अल्लाह का पता चलता है, अल्लाह का एक तारुफ होता है। अल्लाह फिर अल्लाह की तरफ दिल रुजू करता है, और वही मकसद होना चाहिए जाके चीजें देखने का। तो वो तो 100% अगर कोई जा सकता है जाके देखे। दूसरा, दुबई में है, लेकिन दुबई में अगर आप बाहर की तरफ जाएंगे, अगर दुबई के अंदर ही बाहर की तरफ जाएंगे, यानी कि थोड़े दूर वाले दूर दराज इलाकों में, तो उधर आपको अभी भी नेचर देखने के लिए मिलेगा। उधर हम्म। वो है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शंस हैं, यानी कि जो, यानी कि जितने इस्तेमाल में हो, अभी अगर करीब जाने की इस्तात है तो बेशक उस मकसद से जाना चाहे कोई जा सकता है।
तो वो ऑप्शंस यानी कि ऑप्शन के हद तक ही है, यानी कि उस तक ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने बोली कि इंसान को अपनी खामी देखनी चाहिए, तो उससे इंसान को शुरू करना चाहिए। ठीक है? वो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि मैं पहले अपने आप को ठीक करूँ। ये एक वैसे तो हुक्म भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, कि ए ईमान वालों पहले अपने आप को आग से बचाओ, फिर अहलीकुम, फिर अपने घर वालों को आग से बचाओ। शुरू अपने से ही होना है। तो अपने से शुरू करो। और हमने इसके बारे में तो ख़ैर पिछली क्लास में बात की, पिछली क्लास थी उससे वो सूरह मरियम के एंड में थी कि चीज़ें अगर हम उस पे फ़ोकस करें कि हमें करना क्या है, यानी कि उस पे अगर फ़ोकस हो के लेना क्या है, तो वो 2 अलग चीज़ हैं। आपके फ़ोकस किधर है? कई चीज़ों पे लेना पड़ता है। मैं ये नहीं बोलता कि लेना नहीं है, कई चीज़ों में लेना पड़ता है। लेकिन फ़ोकस अगर हो ना कि करना क्या है, देना क्या है, वो फ़ोकस हो, तो फिर फिर देखिए एक बार करने की आदत हो ना, लेने की कम हो, तो वो एक बेहतरीन बेहतरीन पोज़ीशन है। तो ज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत अच्छे रिफ्लेक्शन थे। चाची, आप कुछ बोलना चाहें? हाँ जी, मैं ही कि अल्लाह ताला ने अपने इस सूरत में कैसे आसमान की तरफ जो हमें याद दहानी करवाई है कि हम आसमान की तरफ अपनी नजरें घुमाएं और हमारी नजरें वापस ही नीचे आएंगी। हम कोई खामी नहीं निकाल सकते अल्लाह ताला की तहलीक की। और अपने अच्छे अमल करते रहना चाहिए इंसान को। डिसिप्लिन की वजह से ही लोगों ने जन्नत में जाना है। डिसिप्लिन जिंदगी में रोजमर्रा की अच्छे एक अमल करके डिसिप्लिन पैदा किया जा सकता है। तो यही था मेरा आज का रिफ्लेक्शन। ज़ाकल्लाह ख़ैर। मेरे टीचर ने वैसे एक बात कही थी, वो कह रहे थे कि आजकल के दौर में हम लोग कभी इन चीज़ों को देख नहीं सकते। आसमान को भी हम लोगों ने तो फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है कि भई आसमान है, हाँ ठीक है आसमान है, दिन हो रहा है, हम्म। रात हो रही है। और फ़ोन, स्पेशली वो फ़ोन के बारे में बात कर रहे थे, कहते हैं फ़ोन की वज़ह से हम इन चीज़ों को देखना ही बंद कर दिया। पहले तो कम देखते थे, अभी देखना ही बंद कर दिया। कब था आखिरी बार कि आपने नज़र उठा के आसमान की तरफ देखा हो? और मैं इस बारे में सोच रहा था, और मुझे खुद नहीं याद था कि मैंने पिछली बार आसमान को कब देखा था। मैंने वैसे ही देखा वो चीज़। जब उन्होंने सवाल पूछा था उसके बाद तो ख़ैर मैं फिर काफ़ी देखने लग गया था। लेकिन उनका कहने का मकसद था कि अल्लाह की मखलूक को देखो, उससे सबक लो। ये चीज़ें सबक के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए वो तारुफ़ के लिए नहीं बस बोल रहे कि बस ठीक है तारुफ़ हो गया तो छोड़ दो। आपकी याद दहानी तो इंसान को ज़रूरत ही ज़रूरत है। इंसान तो कह लो कि खता का वो एक पूरा बहुत बड़ा बैग है। हर वक्त उसको याद दहानी की जरूरत है, तो देखो याद दहानी के लिए है आसपास चीजें, आपको याद दिलाएंगी। अगर आपको याद दहानी चाहिए कि आपने वापस जिंदा होना है, अल्लाह ने आपको वापस जिंदा करना है, उस चीज की भी आसपास इतनी एग्जाम्पल्स हैं कि कोई ये नहीं सोचेगा कि वापस जिंदा होना मुश्किल है। ये रिजर्वेशन की बात करते कि अल्लाह ने हमें आखिरत में उठाना है, इसके आप आंखें खोल के देखोगे तो आपको इतने एग्जाम्पल्स आसपास नजर आ जाएंगे। अल्लाह ने कुछ एग्जाम्पल्स कुरान में भी दिए। तो एक-एक चीज़ आँखें खोल के देखो अल्लाह की कुदरत को, इस निज़ाम को देखो और फिर उससे सबक लो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको वो नज़र दे ताकि हम हर चीज़ से उसकी फर्माबरदारी का ही लेसन ले सकें और उसको अप्लाई आमीन। कर सकें इंशाअल्लाह। अच्छा उम्मा, आप बिस्मिल्लाह। ये मेरा भी बस ये जैसे मैं आपने कहा है कि अल्लाह ताला की तख्लीक, ये इधर उधर देखने से पहले तो मैं अपने पे देखती हूँ कि 2 साल पीछे चली जाऊं तो मुझे लगता नहीं था मैं अपने पाँव पे खड़ी हो पाऊंगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला बहुत अजीम, बहुत हिकमत और ताकत वाला है। तो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी भी दे। मरने के बाद तो जो देखना है देखना है। मैंने दुनिया में ही बहुत कुछ देखा है अल्लाह पाक का। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अल्लाह की तख्लीक को
अपने लफ्जों में बयान कर सकूं। बस यही है मेरा। अल्लाह सुब्हानहू ताला जो भी बीमार हैं, अल्लाह सब या किसी भी मुश्किल में है, अल्लाह सब की मुश्किलें आसान करे और सबको शिफा दे और सबको खैरियत से रखे। और जब भी इस दुनिया से लेके जाए, अल्लाह ने सुब्हानहू ताला ने सबका ही एक टाइम मुकर्रर कि वो जब भी इस दुनिया में लेके जाए तो इस हालत में लेके जाए जिस हालत में हम उससे राज़ी हो और वो भी हमसे राज़ी हो। इस हालत में इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको जब भी दुनिया से लेके जाए और अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबकी मुश्किलें आसान करे। और आगे रमज़ान आ रहे, रमज़ान अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें एक और रमज़ान यानी कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें उस पॉइंट तक लेके जाए। लेकिन आगे एक रमज़ान आ रहा है, ये नहीं सोचना कि अभी भी 2 महीने या 1.5 महीना पड़ा हुआ है। उसके लिए तैयारी आप जितनी अभी से स्टार्ट कर सकते हो करो। सहाबा थे, वो रमज़ान के जाने के बाद 6 महीने वो रमज़ान के यानी कि वो जैसे कि कहते थे कि रमज़ान चले गए, लेकिन 6 महीने जब बचे होते थे आखिरी कि रमज़ान आने हो, तब से वो तैयारी करना शुरू करते थे। तो उधर से हमारे लिए लेसन ये कि हमें रमज़ान की तैयारी करने की, हमें अपना रमज़ान प्रोडक्टिव किस तरह से बनाना है, किस तरह से उस टाइम को मैंने और बेहतर करना है, किस तरह से मैं अल्लाह को उस टाइम पे और राज़ी कर दूँ। ये याद रखना, ये एक हदीस में भी है कि एक 2 सहाबी थे, एक शहीद हो गया था और एक 1 साल बाद मरा था। एक शहीद हो गया था, एक 1 साल बाद मरा था, फौत हुआ था। तो उसके बाद किसी एक उन्हीं जब ये दोनों फौत हो गए तो एक सहाबी को एक ख्वाब आया कि जो शहीद था वो पीछे खड़ा था, लेकिन जो 1 साल बाद मरा था वो पहले जन्नत में चले गया। वो पहले जन्नत में दाखिल हो गया था। तो यही ख्वाब लाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई गई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि क्या उसको एक और रमज़ान उससे एक ज़्यादा रमज़ान नसीब नहीं हुआ था? क्या उसको एक और हज नहीं मिला था? नहीं कि कहने का मकसद था कि वो 1 साल वो रमज़ान इतना इम्पोर्टेंट था, एक रमज़ान एक्स्ट्रा मिलने से वो पहले जन्नत में चले गए। तो उसी इसकी इम्पोर्टेंस हमें समझनी है, उसकी इम्पोर्टेंस हमें समझनी है और उसी तरह से हमें उसके लिए तैयारी करनी है कि क्या करना क्या है मेरे रमज़ान में? क्या मेरे सदका वाले काम होने वाले हैं? क्या मैं क्या किस तरह सदकात करने वाला हूँ? सिर्फ माली नहीं होता, सदका आपका कुछ भी हो सकता है। आप जाके किसी को जाके मैं खुद चल के जाके खाना खिला दूँ किसी को, एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैंने किस तरह से इस वक़्त का पूरा फ़ायदा उठाना है। कभी-कभी आप प्लान तो करोगे शायद उस प्लान के मुताबिक नहीं, लेकिन अल्लाह उस प्लान करने का भी आपको सवाब देगा इंशाअल्लाह। तो उन चीज़ों की हम अभी से तैयारी करें, सोचें कि हमें उस टाइम किस तरह से गुज़ारना है, क्या करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह रमज़ान तक हमें लेकर जाए और फिर रमज़ान जब उससे गुज़रे तो रमज़ान हमारा कबूल भी करे इंशाअल्लाह। तो उसी के साथ हम आज की क्लास पूरी करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।